महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां प्रसिद्ध खवड़िया पहाड़ की ऊंची चट्टान से गिरकर एक ही परिवार के 3 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। इस भीषण हादसे का एक बेहद चौंकाने वाला और भयावह वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। ऐसा बताया जा रहा है कि लड़का आईफोन की जिद कर रहा था और इसी वजह से पहाड़ी पर सुसाइड के लिए गया था। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देखने वालों की सांसें अटक गईं। महज 2 सेकंड में वो हो गया जिसने कलेजा कंपा दिया। एक झटके में 3 लोग खाई में गिर गए। वो हो गया जिसे यहां खड़े लोग जो वीडियो बना रहे थे वो सोच भी नहीं सकते। 3 लोग अचानक पहाड़ी से नीचे इस खतरनाक चट्टानी खाई में गिर गए। सबसे पहले पिता पुत्र खाई में गिरे और उसके बाद मां भी खाई में गिर गई। लेकिन क्यों, आखिर क्या हुआ था? इस हादसे से ठीक पहले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें यह लड़का पहाड़ी के बिल्कुल किनारे खड़ा दिख रहा है। इसमें लोग मिन्नतें कर रहे थे कि रुक जा वरना नीचे गिर जाएगा, लेकिन ये लड़का फिर भी बिल्कुल किनारे खड़े होकर बार बार कह रहा था कि ये मरना चाहता है। माँ पिता आसपास सब कोई समझा रहे थे। नीचे से लेकर ऊपर तक चारों तरफ लोगों के कैमरे ऑन थे, लोग भी समझा रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आगे इतनी डरावनी हरकत सामने आने वाली है। पिता बेटे को समझाने के लिए जैसे ही इसके पास पहुंचा, बेटे ने खुद को पीछे की तरफ खींचा, संतुलन बिगड़ा और पिता भी बेटे के साथ चट्टानी खाई में नीचे गिर गया। इसे देख वहां खड़ी मां भी नीचे कूद गई। ये सब कुछ संभाजी नगर में वालूज महानगर परिसर स्थित खवड़िया पहाड़ पर हुआ। इस दर्दनाक हादसे ने हर किसी को अंदर तक झकझोर दिया। लेकिन क्यों, आखिर 18 साल के लड़के ने जान क्यों दी, अभी तक ये पता नहीं चल पाया है। लेकिन एक लड़के की जिद में देखते ही देखते समूचा परिवार मिट गया। संभाजीनगर से पूजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। जयपुर से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। एक ऐसा परिवार जिस पर पहले बहू की हत्या का आरोप लगा था। परिवार के 3 लोग इस पूरे मामले में जेल गए और बाद में जमानत पर बाहर आए। लेकिन अब इसी परिवार में एक और हत्या हो गई। इस बार 75 साल के बुजुर्ग की हत्या का आरोप उनकी पत्नी और बेटे पर लगा है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, हमारी रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बहू की हत्या के बाद बुजुर्ग का कत्ल, एक परिवार 2 हत्याकांड, 75 साल के बुजुर्ग का मर्डर, पत्नी बेटे पर बुजुर्ग की हत्या का आरोप, 75 साल के जगदीश का खौफनाक अंत, पत्नी और बेटे को किया गया गिरफ्तार। सीसीटीवी ने खोला बुजुर्ग की हत्या का राज। मामला जयपुर के सांगानेर सदर थाना इलाके का है। 20 अगस्त की रात पुलिस को गोविंदपुरा इलाके में पानी की टंकी के पास एक बुजुर्ग के घायल हालत में पड़े होने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम को बुलाया गया। घटनास्थल से सबूत जुटाए गए। मृतक की पहचान 75 साल के जगदीश चौधरी के रूप में हुई। जांच आगे बढ़ी तो शक परिवार के ही लोगों पर गया। पुलिस ने मृतक के 40 साल के बेटे सवाई राम जाट और 70 साल की पत्नी सजना देवी से पूछताछ की। सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों की जांच के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। हमारे नॉलेज में आया कि इस तरीके की घटना घटी है। गोविंदपुरा इलाके की घटना है। अभी तक जो प्रारंभिक अनुसंधान हुआ है उसमें ये चीज़ सामने आई है कि जो आरोपी है वो मृतक का बेटा है और इनके बीच में आपस में किसी पारिवारिक विवाद को लेकर लड़ाई हुई और आवेश में आकर बेटे ने अपने पिता को कुल्हाड़ी से वार किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घटना के दौरान बेटे के अलावा माँ भी मौजूद थी और उसे पता था कि इस तरह घटना हुई है। फिलहाल हमने आरोपी पुत्र और मां दोनों को डिटेन कर लिया है। बॉडी का पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, आगे विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। कुछ छुपाने का प्रयास किया गया, किसी को बताने लगे, ढूंढने भी लगे खुद ही? हाँ, बॉडी जो है वो करीब 1 दिन या 1.5 दिन पुरानी लग रही है और ये बॉडी को डिस्पोज करने का प्रयास कर रहा था। पुलिस के मुताबिक परिवार में शराब को लेकर अक्सर विवाद होता था,
जगदीश चौधरी शराब पीने के बाद पत्नी और बेटे से गाली गलौज और झगड़ा करता था। इसी पारिवारिक विवाद के चलते हत्या की वारदात को अंजाम देने की बात सामने आई है। पुलिस पूछताछ में वारदात की जो कहानी सामने आई वो बेहद खौफनाक है। पुलिस के मुताबिक बेटे ने पहले पिता का गला दबाया, इसके बाद कुल्हाड़ी से हमला किया। पिता की मौत के बाद शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। आरोपियों ने शव को प्लास्टिक के कट्टे में बांधा, फिर खाली प्लॉट में झाड़ियों के बीच छिपा दिया। जांच टीम ने पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों के जरिए वारदात की कड़ियां जोड़नी शुरू की। इसके बाद मां बेटे की भूमिका सामने आई। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस परिवार में अपराध का सिलसिला क्यों नहीं थमा। जिस परिवार के 3 लोग पहले बहू की हत्या के मामले में आरोपी थे, उसी परिवार में अब बुजुर्ग की हत्या हो गई। बहू की हत्या के मामले में सास, ससुर और बेटा जमानत पर बाहर थे और अब उसी बेटे और उसकी मां पर पिता की हत्या का आरोप है। फिलहाल पुलिस ने मां बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से पूछताछ जारी है और पुलिस हत्या के पीछे की पूरी वजह और वारदात से जुड़े दूसरे पहलुओं की जांच कर रही है। बुजुर्ग की लाश मिली थी। पुलिस की पहली प्रायोरिटी ये थी कि इसकी पहचान करे। जब उसकी पहचान हुई, उसके परिवार तक पुलिस पहुंची तो उसके बेटे और मृतक की पत्नी के हाव भाव पुलिस को संदिग्ध लगे। जब पुलिस ने बार बार उनसे पूछताछ की तो अपनी बातें और बयान बदलने लगे। उसके बाद पुलिस का शक गहरा हुआ और आखिरकार उन्होंने अपना जुर्म कबूला और बेटे ने ही अपने पिता की कुल्हाड़ी से, चक्कू से वार करके हत्या कर दी। उसकी जो पत्नी है उसने भी उसका सहयोग किया। जो वजह है वो यही है कि शराब का आदी था मृतक और इसी शराब की वजह से झगड़े होते थे। पहले भी ये तीनों, मृतक और बाकी ये दोनों आरोपी, जेल जा चुके हैं। अपने ही बहू की हत्या के मामले में जेल जा चुके हैं। अभी 6 महीने पहले ही बाहर आए थे और फिर से इनके परिवार में हत्या हो गई और फिलहाल पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है और पुलिस हर सबूत जुटाने की कोशिश भी कर रही है। जयपुर से दीपक चावला, एनडीटीवी जयपुर। उधर हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के पास जमीन विवाद की पुरानी रंजिश ने एक परिवार में मातम पसरा दिया है। जोड़कियां गांव के पास 48 साल के रामकुमार थोरी को रास्ते में घेरकर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा गया। आरोपी अपने ही चाचा और चचेरे भाइयों पर है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि बेटा जब मौके पर पहुंचा तो पिता बचाओ बचाओ की गुहार लगा रहे थे, लेकिन आरोपी उसे आता देख फरार हो गया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही रामकुमार की मौत हो गई। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जमीन की रंजिश में खूनी खेल, पिता को घेर कर पीटा, रास्ते में घेर कर हमला, पिता के सामने तड़पते हुई गई जान, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत, चाचा चचेरे भाइयों पर आरोप, 2 आरोपियों को किया गया राउंड अप। तस्वीरें जोड़किया चिश्तियां रोड की है। रामकुमार थोरी खेत से बाइक पर अपने घर लौट रहे थे, तभी आरोप है कि रास्ते में कार सवार लोगों ने उन्हें घेर लिया, फिर देखते ही देखते लाठी डंडों से हमला कर दिया। रामकुमार खुद को बचाने के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन हमलावर लगातार वार करते रहे। इसी दौरान रामकुमार का बेटा मनीष खेत की तरफ चाय लेकर जा रहा था। रास्ते में उसे पिता की बाइक सड़क पर पड़ी दिखाई दी। मनीष आगे बढ़ा तो उसे पिता की आवाज सुनाई दी। मनीष खेत की तरफ दौड़ा। वहाँ उसने देखा कि कई लोग उसके पिता को लाठी डंडों से पीट रहे थे, लेकिन जैसे ही आरोपियों की नजर मनीष पर पड़ी, वे मौके पर खड़ी कार लेकर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल रामकुमार को परिजन तुरंत जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक बेटे के लिए इससे ज्यादा दर्दनाक तस्वीर क्या होगी कि जिस पिता की आवाज कुछ देर पहले तक मदद के लिए गूंज रही थी, वही पिता अस्पताल में जिंदगी की जंग हार चुका था। मृतक के बेटे मनीष ने अपने चाचा मदन लाल, चचेरे भाई लोकेंद्र, साथ ही लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। मनीष का कहना है कि जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्षों में लंबे समय से रंजिश चल रही थी। इसी विवाद को लेकर पहले भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। आरोप है कि परिवार को पहले जान से मारने की धमकियां भी दी गई थी। अब इसी पुरानी रंजिश में रामकुमार की हत्या का आरोप लगाया गया है। लोकेंद्र ने मेरे दादाजी पर भी हाथ उठाया था और अभी ये जमीनी विवाद चल रहा है, उसके चलते इन्होंने पिताजी को धमकी भी दी थी और आज इन्होंने मिलके सबने ये काम कर दिया। हम मांग करते हैं जी, हमको न्याय मिलना चाहिए। और ये इनके ऊपर किडनैपिंग के और कुटामारी के पहले भी 4 से 5 मुकदमे हैं और ये अपने वकील होने की दोष देते हैं
भी हम वकील है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। गांव में SC ST के और बहुत से लोगों को इन्होंने पिटाई की है और सिर्फ वकील होने के नाते ये धमकाते हैं कि हम वकील हैं, सारे वकील हमारे साथ हैं, हम मार भी देंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते कोई। घटना की सूचना मिलते ही जंक्शन पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल रामकुमार को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मामले में मनीष की रिपोर्ट पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी मदन लाल और उसके बेटे लोकेंद्र को राउंड अप कर लिया है। अब पुलिस वारदात में शामिल बाकी लोगों की भूमिका भी खंगाल रही है। परिवादी मनीष के द्वारा थाना पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसके पिता के साथ 3-4 नामजद और 3-4 अन्य लोगों के द्वारा मारपीट की गई। मारपीट के कारण उसके पिता की मृत्यु हो गई, जिस पर FIR दर्ज करके पोस्टमार्टम की प्रक्रिया करवाई जा रही है। हत्या की वजह जमीनी विवाद को लेकर पुरानी रंजिश है, जिसके संबंध में पिछले साल एक FIR दर्ज हुई थी, जिसमें मुलजिम पक्ष परिवादी था। मृतक पक्ष के विरुद्ध इनके द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया था। उसमें चालान किया गया था और कोर्ट में ट्रायल में पेंडिंग है। पुलिस के द्वारा नामजद 2-3 व्यक्तियों को डिटेन किया गया। पिता मदन लाल व उसके पुत्र लोकेंद्र को डिटेन किया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर पुरानी रंजिश थी, लेकिन हत्या के पीछे विवाद की पूरी वजह क्या थी, वारदात में कितने लोग शामिल थे और हमला पहले से सुनियोजित था या विवाद के दौरान हुआ, इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस की जांच के बाद सामने आएंगे। फिलहाल 2 मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ में हैं और बाकी संदिग्धों की भूमिका की जांच जारी है। रामकुमार थोरी जो कि जोड़किया का रहने वाला है और वो अपने खेत पे जा रहा था, उसी दौरान जो उसके परिवारजन के लोग हैं जो कि उसके साथ मारपीट की और उस दौरान मारपीट में उसकी डेथ हो गई है। इस सूचना पर जो बॉडी है उसको मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया और जो हम मौके पे पहुंचे, जंक्शन थाने की टीम और मौके पे पहुंची तो खेत से वापस लौट रहा था वो मोटरसाइकिल पे। उसी दौरान उसी के परिवार के जो उसका चाचा है उन्होंने कुछ बाहर के लोगों को बुला के और उसके साथ मारपीट कर दी। इनकी पुरानी रंजिश है, जमीन को लेकर इनका विवाद चल रहा है। पूर्व में भी इनके आपस में मुकदमे दर्ज हो रखे हैं। अभी प्रथम दृष्टया हमने बाप बेटे 2 को डिटेन किया है और आगे जो बाहर से कितने लोग बुलाए थे उसके संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं। जंक्शन थाना प्रभारी रामचंद्र कसवा का कहना है कि इस पूरे प्रकरण के अंदर जांच अभी जारी है। साथ ही जांच के दौरान ये पता लगाया जाए कि हत्या के पीछे जमीनी विवाद की रंजिश के अलावा क्या कोई और भी कारण है और वहीं नामजद जो आरोपी है उनके अलावा इस हत्याकांड में और कौन कौन लोग शामिल है। इस पूरे प्रकरण ने कहीं न कहीं समाज के दरकते रिश्तों की एक पोल जरूर खोल के रख दी है, जहां इस जमीनी विवाद के चलते एक इंसान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। NDTV के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़। नागपुर की सड़कों पर दिन दहाड़े ऐसा खौफनाक मंजर देखने को मिला जिसने पूरे शहर को थर्रा कर रख दिया। 2 हफ्ते पहले जेल से छूटे कुख्यात हिस्ट्री शीटर की उसके ही दोस्तों ने सरेराह चाकुओं से कूटकर हत्या कर दी। सुंदरबन क्षेत्र में दिन दहाड़े 27 साल के हिस्ट्री शीटर गौरव पंकज रगड़े की हत्या कर दी जाती है। पुलिस के मुताबिक हाल ही में जमानत पर छूटे गौरव की हत्या उसके ही एक साथी गैंगस्टर गौरव रामभाऊ राउत और उसके साथियों ने एक महिला से प्रेम प्रसंग लव ट्रायंगल के विवाद के चलते चाकू और कुल्हाड़ी से कूटकर कर दी। रिपोर्ट दिखाती है। बीच सड़क पर गिरा हिस्ट्री शीटर और उसे चाकुओं से गोदने के बाद स्कूटी पर फरार होते ये 2 बदमाश। दिल दहला देने वाला ये मामला नागपुर के नरेंद्र नगर से सामने आया है, जहां लव ट्रायंगल के चलते हुए विवाद में कुख्यात हिस्ट्री शीटर गौरव पंकज रगड़े की उसके ही 2 दोस्तों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। तस्वीरें देखिए, बीच सड़क पर एक बदमाश खून से लथपथ पड़ा है और 2 बदमाश उसे चाकू से लहूलुहान करने के बाद फरार हो जाते हैं। बगल से गाड़ियां गुजर रही हैं, लोग गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने भी इस खूनी खेल को रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई और घायल बदमाश ने बीच सड़क पर ही दम तोड़ दिया। इस खूनी वारदात की वजह लव ट्रायंगल बताया जा रहा है। आरोप है कि अपनी गर्लफ्रेंड के दोस्त के घर होने पर गुस्से में आग बबूला गौरव पंकज रगड़े वहां पहुंचा, कहा सुनी हुई और फिर सड़क पर चाकू चल गए। कुछ ही मिनटों में हिस्ट्री शीटर गौरव रगड़े की जिंदगी खत्म हो गई। हिस्ट्री शीटर गौरव पंकज रगड़े कुछ दिन पहले ही जमानत पर बाहर आया था। उसकी हत्या करने वाले दोस्त भी अलग अलग हत्या के मामले में आरोपी रह चुके हैं, जिनकी फिलहाल पुलिस को तलाश है। उधर जयपुर में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने स्कूल संचालक के कई ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन किया है।
मामला कथित विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण से जुड़े आरोपों से जुड़ा बताया जा रहा है। ईडी की टीमें झालाना पहुंची और स्कूल संचालक रवि पहाड़िया के घर, स्कूल समेत करीब आधा दर्जन ठिकानों पर तलाशी ली गई। जांच एजेंसी के मुताबिक करीब 3 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग सामने आने की बात कही जा रही है। पूरा मामला आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। जयपुर में ईडी का बड़ा एक्शन। स्कूल संचालक के ठिकानों पर छापे, रवि पहाड़िया के ठिकानों पर रेड, विदेशी फंडिंग की जांच, दस्तावेजों की हो रही है पड़ताल। धर्मांतरण से जुड़े एंगल पर ईडी का फोकस, करीब 3 करोड़ की विदेशी फंडिंग का आरोप, अमेरिका और यूरोप से फंडिंग की जांच। जयपुर के झालाना में शुक्रवार की सुबह ईडी की टीमें पहुंची। एक साथ कई ठिकानों पर सर्च शुरू हुई। स्कूल संचालक रवि पहाड़िया के घर और स्कूल समेत करीब आधा दर्जन परिसरों में जांच की गई। ईडी की इस कार्रवाई के बाद इलाके में हलचल बढ़ गई। ईडी को मिली शिकायत के मुताबिक स्कूल संचालक को अमेरिका, यूरोप से कथित तौर पर विदेशी फंडिंग मिली। जांच एजेंसी के मुताबिक शुरुआती जांच में करीब 3 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग सामने आने की बात कही जा रही है। अब ईडी ये पता लगाने में जुटी है कि ये पैसा कहां से आया, किसके जरिए आया और इसका इस्तेमाल किन गतिविधियों में किया गया। जांच के दौरान ईडी को रवि पहाड़िया के चर्च में आने जाने से जुड़ी जानकारी भी मिलने की बात सामने आई है। इसी के आधार पर एजेंसी विदेशी फंडिंग और कथित धर्मांतरण से जुड़े आरोपों के तमाम पहलुओं की जांच कर रही है। हालांकि धर्मांतरण से जुड़े आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो पाएगी। ईडी की कार्रवाई के दौरान वित्तीय लेन देन से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। एजेंसी ये समझने की कोशिश कर रही है कि विदेशी फंडिंग का पूरा नेटवर्क क्या था। फिलहाल ईडी की सर्च कार्रवाई जारी है। तलाशी पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि जांच एजेंसी को क्या क्या दस्तावेज और दूसरे सबूत मिले हैं। साथ ही विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण के आरोपों में आगे क्या कार्रवाई होती है। रवि जो पहाड़िया है उसका घर है ये केंद्र जो सुरक्षा बल की जो टीमें हैं वो इस वक्त जो है वो मौके पर आप देख सकते हैं कि वो जो रवि पहाड़िया है उसके घर के बाद टीमें जो है मौजूद है और ईडी की टीम और बाकी की जो टीम है वो भी इस समय अंदर मौजूद है और लगातार इस पूरे घर को जो है वो चेक जो है सर्च किया जा रहा है। जो रवि पहाड़िया है वो सेक्रेटरीट में वो सरकारी नौकरी करता है और उसके साथ ही विदेश से उसको पैसा आ रहा था और उसके साथ ही उस पैसे को वो धर्म परिवर्तन में जो है कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहा था। जयपुर में ईडी की इस कार्रवाई ने विदेशी फंडिंग और कथित धर्मांतरण से जुड़े मामले को चर्चा में ला दिया है। करीब 3 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग की बात सामने आने के बाद अब जांच का फोकस पैसे के स्रोत और उसके इस्तेमाल पर है। फिलहाल ईडी की सर्च जारी है और कार्रवाई पूरी होने के बाद ही इस पूरे मामले की तस्वीर और साफ होने की उम्मीद है। फिलहाल इस विषय पर जो है वो तफ्तीश जारी है। अंदर से कुछ मोबाइल फ़ोन, कुछ लैपटॉप या कुछ इस तरह के जो सबूत है वो भी ईडी की टीम ने लिए हैं। हालांकि कितने रुपए आया है, कितने टाइम से वो पैसा आया है और कहां कहां उसको धर्म परिवर्तन में लगाया गया है, फिलहाल इस मामले में ईडी ने ज़्यादा कुछ खुलासा नहीं किया। ईडी का कहना है कि कार्रवाई जारी है, आगे जल्द इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी जयपुर। जयपुर के आमेर में देर रात बदमाशों ने एक 70 साल के बुजुर्ग को निशाना बनाया। घर के आंगन में चारपाई पर सो रहे बुजुर्ग के मुंह में कपड़ा ठूंसकर गला दबाने की कोशिश की, फिर उन्हें चारपाई से बांध दिया। बदमाश कान में पहने सोने की मुर्की और करीब 10,000 रुपए लेकर फरार हो गए। वारदात के बाद पूरा परिवार दहशत में है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। 70 साल के बुजुर्ग को बंधक बनाकर लूट, मुंह में कपड़ा ठूसा, चारपाई से बांधा, सोने की मुर्की और 10,000 लेकर फरार। आधी रात बुजुर्ग पर बदमाशों का हमला, परिवार को धमकी, घर में दहशत। तस्वीरें आमेर थाना इलाके के सिंगला गांव के नटाना की ढाणी की है। रात करीब 2 बजे जब घर के बाहर सन्नाटा पसरा था और 70 साल के राम सहाय मीणा चारपाई पर सो रहे थे, तभी 3 अज्ञात बदमाश वहां पहुंचे। आरोप है कि बदमाशों ने पहले बुजुर्ग के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, फिर उनका गला दबाया और चारपाई से बांध दिया। बुजुर्ग को बंधक बनाने के बाद बदमाशों ने उनके कान में पहनी सोने की मुर्की निकाल ली। इसके अलावा करीब 10,000 रुपए नकद भी लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित के बेटे गोपाल लाल मीणा के मुताबिक बदमाशों ने उनके पिता के साथ मारपीट की, साथ ही जान से मारने की कोशिश भी की।
वारदात के दौरान बदमाशों की ओर से परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने का भी आरोप है। घटना के बाद परिवार में डर का माहौल है। सबसे बड़ा डर यही कि रात में घर के बाहर सो रहे बुजुर्गों और ग्रामीणों की सुरक्षा आखिर कितनी सुरक्षित है। गांव में हुई इस वारदात के बाद ग्रामीण भी चिंतित है। घटना के बाद पीड़ित परिवार आमेर थाने पहुंचा। पुलिस ने 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पहले तो हमारा गला में कपड़ा भर दिया और फिर साहब हमारा मोडाल बीस लिया और माला से तोली घेर दिया। बोल भाई कौन दिया साहब, मतलब मर को जो मरियो छोड़ गया साहब मन तो। और मेरे पास कोई इच्छा को नहीं, ये अकेला ही सुता था, मुर्गियां तोड़ बात। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। साथ ही आरोपियों की पहचान और वारदात में चोरी हुई सोने की मुर्गी और नकदी की बरामदगी की भी कोशिश की जा रही है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि क्या वारदात से पहले बदमाशों ने इलाके की रेकी की थी। अब पुलिस के सामने चुनौती है कि जल्द से जल्द आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए ताकि इलाके में फैली दहशत खत्म हो सके। पहले गेट भी बंद किया हुआ है और फिर उसके ऊपर तौलिया भी बांधा गया है और उसके बाद में इसका गला भी घोटा हुआ है और इसको सांस नहीं आ पाया और इसको बहुत देर तक फिर इसको होश आया है जब ये की आवाज़ निकाली है। जैसे ही परिवारजनों को सुबह ये जानकारी मिली कि इनके साथ में ऐसी घटना हुई है तो उन्होंने आमेर पुलिस को सूचना दी कि आमेर पुलिस ने मौके पे पहुंची और उन्होंने मौका मुआयना किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आज 4 दिन बीत जाने के बाद भी जो इनकी जो स्थिति है वैसे ही बनी हुई है। रोहन शर्मा, NDTV, आमेर। क्राइम कुंडली में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। आप सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। नमस्कार।